हेलो एवरीवन, आपको हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन बिंदु में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरू किया था हिंदी ग्रामर, जिसमें से हमने सबसे पहला टॉपिक ध्वनि पढ़ा रखा है। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है, सबसे पहले संधि पढ़ने से पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आपको संधि टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक संधि शुरू कर लेते हैं। संधि क्या है? संधि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जैसे देखो, अ और अ के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे और आ के मिलने से कैसा विकार उत्पन्न हुआ? आ का विकार उत्पन्न हुआ। जैसे ई और ई के मिलने से ई बनता है, ऊ और ऊ के मिलने से ऊ बनता है। तो ये जो वर्ण होता है इसको हम कहाँ पे जोड़ते हैं? तो सबसे पहले देखो, जानते हैं कि संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर का मेल होता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे होता है गिरी जोड़ इस, गिरी जोड़ इस। यहाँ ये पहला शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द हो गया। पहला शब्द का लास्ट वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। जैसे पहले शब्द का पहला वर्ण क्या अंतिम वर्ण है बड़ी ई, और दूसरे शब्द का भी अंतिम वर्ण है ई। इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है। जैसे समजोड़ हार, संहार। गिरिजोड़ इस, गिरीश। कवि जोड़ इंद्र, कविंद्र। परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षार्थी। चलो आगे बढ़ते हैं। संधि, संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। तो दो स्वरों के परस्पर योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भोजन जोड़ आलय, भोजनालय। इसमें किस किस वर्ण का मेल हुआ है? तो अ और अ के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ है वो क्या है? तो आ है। चलो इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि क्या है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दीर्घ संधि ये 3 ही नहीं होते, और भी होते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले अगर पढ़ रहे हो संधि पढ़ रहे हो तो इससे पहले आप जाके ध्वनि पढ़ो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो दीर्घ संधि में आता है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर में आता है कौन कौन सा स्वर आता है? अ, आ, ये नहीं, एक मिनट। इसके अंतर्गत आता है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ आता है। तो इसमें दीर्घ संधि में सिर्फ किसको देखना है? बड़ी अ, ई और उ और अ, ई और ई। ह्रस्व स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे दीर्घ संधि कहेंगे। मान लो आपको ये पूरा चीज़ नहीं याद है तो सिर्फ और सिर्फ कैसे पता करेंगे? तो पता करने का ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो बड़ी मात्रा देखना है, बड़ी मात्रा को ढूंढना है। मिल गया जहाँ, वो कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि होगा। जैसे पूरा विशेष में आकार मिल गया, पूरा विशेष, दीर्घ संधि हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो, बड़ी की मात्रा है,
बड़ी ई की मात्रा, यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा है, यहाँ पर ऋण की मात्रा है, तो अ ई ऊ। ओके, समझ में आया। चलो आगे, गुण संधि। जब अ और आ के पश्चात ई और ई हो तो वह क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और जब अ या आ के पश्चात ऊ या ऊ होगा तो वो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और जब अ या आ के पश्चात री होगा तो वह क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। चलो जैसे देखो, इसमें है अ की मात्रा और ई की मात्रा के मिलने से कैसे क्या बना है, ए बन गया। इसमें है अ और ई की ऊ की मात्रा के मिलने से ओ बन गया है। इसमें है आ की मात्रा और री की मात्रा के मिलने से अर बन गया है। मान लो आपको ये याद नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि ए और ओ, ए और ओ सिर्फ ढूंढना है। जैसे कि गणेश में देखो ए मिल गया, और महोत्सव में ओ है, महर्षि में री है। ठीक है, इतना ही ढूंढना है। ट्रिक से ये पूरा याद रख सकते हो आप। चलो आगे क्या है, आगे है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, जब अ और आ के बाद ए या ऐ आए तो वह ऐ हो जाता है। जब अ और या आ के पश्चात ओ और औ आए तो वह औ में बदल जाता है। ट्रिक क्या है, ट्रिक से याद रखना है, तो ऐ और औ को ढूंढ लो। सिर्फ इसमें ऐ है और इसमें भी ऐ है और इसमें औ है, तो कौन सा संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। चलो, सदा जोड़ एव सदैव, एक जोड़ एक एक एक, वन जोड़ औषधि वन औषधि। चलो आगे क्या है, यन संधि। यन संधि, यन संधि किसको कहेंगे, जब ई और ई के पश्चात भिन्न स्वर आता है। तो भिन्न स्वर के कहने का क्या मतलब है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे ई है और ई, इसके पश्चात ई, इसके पश्चात ई और ई नहीं होना चाहिए। समझ में आया। देखो कहने का क्या मतलब है, ये जैसे ई और ई के बाद अ आएगा, आ भी आएगा, ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, ऊ आएगा, बड़ी ऊ भी आएगा, ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा और औ भी आएगा, परंतु छोटी ई और बड़ी ई नहीं आएगा। तो जब ई और ई के पश्चात भिन्न स्वर आता है तो वो किस में बदल जाता है, य में बदल जाता है। और जब ऊ और ऊ के पश्चात भिन्न स्वर आता है तो वह व में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार ई और ई के पश्चात भिन्न स्वर आता है तो वह र में बदल जाता है। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल सी है कि सिर्फ आपको ढूंढना क्या है, या ढूंढना है, वह ढूंढना है और र ढूंढना है, और उससे पहले आधा अक्षर मिलेगा। जैसे अधि जोड़ यन में, अधि जोड़ अयन में अध्ययन, य से पहले आधा अक्षर, य से पहले आधा अक्षर। स्वागत तो हो जाएगा स्वागत, स्वागत में व से पहले आधा अक्षर। मात्रा देश, मात्रा र है, आ से पहले, यानी कि जो र है मात्रा र है उससे पहले आधा अक्षर यहाँ भी है। तो समझ में आया, बिल्कुल है। चलो आगे बढ़े, बोलो हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आयादी संधि। आयादी संधि क्या होता है कि ए और ए के साथ भिन्न स्वर के मिलने से, तो भिन्न स्वर बता दिए, तो उसके साथ क्या क्या नहीं आएगा, भिन्न स्वर ए के साथ फिर ए रिपीट नहीं होगा, इसके अलावा जो भी स्वर होंगे वो आएंगे। ठीक है, तो मिलने से ए के साथ भिन्न स्वर के मिलने से ऐ बनता है, ए के साथ भिन्न स्वर के मिलने से आय बनता है, ओ के साथ भिन्न स्वर मिलने से आव बनता है, औ के साथ भिन्न स्वर मिलने से आव बनता है। ट्रिक क्या है, ये प्रायः 3 अक्षर के होते हैं। प्रायः कितने अक्षर के होते हैं, 3 अक्षर के होते हैं। और इसमें ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती है। जैसे देख सकते हो आप, नायिका में क्या ए, ऐ, ओ की मात्रा है, नहीं है। कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का है। तो कैसा संधि होगा, कैसा संधि होगा, आयादी संधि होगा। नयन में 3 अक्षर क्या है, आयादी संधि होगा। रवि 3 अक्षर क्या है, आयादी संधि होगा। पवन 3 अक्षर क्या है, आयादी संधि होगा। और
इसमें ए आई ओ की मात्रा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे भी नहीं, यहीं पे भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।